Student, today we will start introduction to HTML. हमने लास्ट लेक्चर में HTML का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था और आप सबको डिटेल में समझाया था। और तब मैंने बोला भी था कि इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको एक यूट्यूब की लिंक शेयर करूँगी मेरे लेक्चर में, तब वो लिंक में आप वीडियो देख कर ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, तो चलो, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो एक यूट्यूब का वीडियो की ही स्क्रीन है। वो उसमें आपको ये जो आपको इंट्रोडक्शन, हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो सब कुछ आपको ध्यान से देखना है और समझना भी है। ठीक है, इसमें आपको ये जो मैंने ये लिंक शेयर की है यूट्यूब की, वो इसीलिए की है क्योंकि इसमें ये लोग प्रैक्टिकल भी साथ में करते हैं। मैंने जो अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो तो सारी थियरी सामने थी, तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये मैम ब्राउज़र क्या बोल रही है। ठीक है, इसलिए इस लिंक को मैंने कनेक्ट इसलिए किया है कि आपको विथ प्रैक्टिकल से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नाउ रेडी ऑल? ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट टॉपिक मैंने इसके अंदर रखा है इंट्रोडक्शन, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में इसको देखिए। द HTML आर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच प्रोवाइड अ मींस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मेटिंग द कंटेंट ऑन वेब पेजेस एंड लिंकिंग द पेजेस। बच्चों, HTML एक बेसिक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप किसी भी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हो, है ना। HTML का यूज करके हम किसी वेबसाइट का एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी वेब पेज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है ना। HTML pages include both text and graphics with the sound and various animation effect. HTML का जो पेज हम लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो, ग्राफिक्स को यूज करते हो, साउंड, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, इन सबको आप अपने HTML के पेज के अंदर जो आप क्रिएट करने वाले हो उसके अंदर आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो और अपने पेज को क्रिएट कर सकते हो। HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991. HTML को डेवलप किसने किया था बच्चों? ध्यान से देखो, टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था 1991 में, है ना। अच्छा, अब नीचे थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखा है यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैंने उसको डिवाइड करके थोड़ा अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट यूज्ड टू लिंक वेरियस पेजेस। इट इज द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज विच ऑन क्लिकिंग ओपन्स अ न्यू वेब पेज, है ना। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है बच्चों? जब आप सपोज गूगल के अंदर चले जाते हो, वहां पे कोई चीज सर्च करते हो, तो आप इसको स्क्रीन पे कुछ कीवर्ड्स दिखते हैं जो आपने डाल के सर्च किया है ना। जैसे सपोज आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे मैंने एक पेज ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डाला है ना व्हाट इज कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर में यहाँ पे इसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर आप माउस का पॉइंटर लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे एक हैंड बन के आ रहा है ना, एक थंब हैंड बन रहा है यहाँ पे। इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई ना कोई नया पेज लिंक किया गया है ना। देखो, यह जो व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखा है उसके अंदर उसने जब कर्सर उसके ऊपर किया तो देखो ये ब्लू कलर का हो गया और उसके नीचे अंडरलाइन हो गई, उसका मतलब है ये हाइपर लिंक है। क्या है? हाइपर लिंक। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है ना। और नीचे एक अंडरलाइन सा दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये मार्क करता है, ये मार्कअप है, इस पर्टिकुलर हाइपर टेक्स्ट को ये मार्क कर रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई पेज, एक नया पेज ऐड किया गया है या लिंक किया गया है। और इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करके ओपन विद न्यू टैब करते हो, तो ये एक न्यू टैब में इसका जो वेब पेज है जो इसके साथ लिंक किया गया है वो एक नए पेज पे ओपन कर देता है बच्चों। ये होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप। बच्चों यहां ध्यान से देखो, इट मीन्स हाईलाइटिंग द टेक्स्ट either by underlining or displaying it in different colors or both। तो मार्कअप में कोई अंडरलाइन भी हो सकता है या डिस्प्लेइंग इट डिफरेंट कलर्स आर बोथ, है ना। जो आपके हाइपर टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर कोई ना कोई नया टेक्स्ट ऐड किया गया है, कोई ना कोई नया आपका एक पेज लिंक किया गया है जिसके थ्रू आप उसका आंसर देख सकते हो, है ना। अच्छा, लैंग्वेज क्या हो सकती है बच्चों? ध्यान से देखिए जरा। इट रेफर्स टू द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस विच हैज इट्स ओन सिंटेक्स एंड रूल्स। किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी लैंग्वेज की
अपना एक अलग सिंटेक्स होता है, अपना एक रूल रेगुलेशन होता है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हो, है ना। फिर से एक बार ध्यान दो इस पे, इट रेफर्स टू द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस। अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है, उसका अपना एक सिंटेक्स होता है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML। देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं। HTML इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू राइट वेब पेज। HTML एक बहुत कॉमन सी लैंग्वेज होती है जिसका यूज करते हैं किसी वेब पेज को, किसी एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है जिसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। इट हैज गेन्ड पॉपुलरिटी ड्यू टू इट्स एडवांटेज सच एज, देखो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। ये बहुत ही आसान होता है समझने में भी, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कुछ अपडेट करना चाहते हो, कोई चेंजेस करना है, तो ये भी बहुत आसान होता है इसके अंदर, HTML के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखो, graphics, video and sound can be used and imported to give an attractive look to the web page, है ना। आप ग्राफिक्स, वीडियो और साउंड को ऐड करके इंपोर्ट करा के अपने वेब पेज के अंदर उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, है ना, और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हो, जिससे आपका वेबसाइट और ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। इट इज वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड एनी प्लेटफॉर्म। ये एक वर्सेटाइल लैंग्वेज होती है जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप विंडोज के अंदर HTML की प्रोग्रामिंग करोगे तो यूनिक्स के अंदर नहीं होगी, या यूनिक्स के अंदर करते हो तो विंडोज के अंदर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, ये एक वर्सेटाइल लैंग्वेज होती है जिसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके आसानी से उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, है ना। इट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट लुक अट्रैक्टिव। इसका यूज करके आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इट इज एन एडिशनल फीचर ऑफ लिंकिंग वन डॉक्यूमेंट विद अनदर। बच्चों आपको पता है ना कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, तो वेबसाइट के अंदर ढेर सारे पेजेस होते हैं। तो वो पेजेस कैसे दिखते हैं, वो पेजेस इसलिए दिखते हैं कि वो आपस में हाइपरलिंक के थ्रू आपस में लिंक होते हैं। सारे पेजेस आपस में लिंक होते हैं, और किसकी हेल्प से होते हैं, HTML की हेल्प से होते हैं। One can create and publish web pages to share information with people around the world। आप अपना वेब पेज, अपनी वेबसाइट बना के अगर वेब सर्वर पे होस्ट कराते हो तो वर्ल्ड वाइड उसको कहीं भी देखा जा सकता है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ वर्जन्स मैंने डाले हुए हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। द लैंग्वेज HTML वाज मॉडिफाइड मेनी टाइम्स लीडिंग टू अ नंबर ऑफ वर्जन्स सच एज, इसका जो पहला वर्जन आया था वो 1991 में था, HTML 1.0। HTML 2.0 को डेवलप किया गया था 1995 में। HTML 3.2 को डेवलप किया गया था जनवरी 1997 में। देखो बच्चों ध्यान से, 3.2 एंड 4.0 ये दोनों 1997 में था, एक ये जनवरी में आया था और ये दिसंबर में आया हुआ था। HTML 5.0 आया था 2014 में, है ना। अब देखो बेटा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा HTML एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट। टैग और एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये होते क्या है, इनको जरा ध्यान से देखिए क्योंकि इसका यूज हम आगे चल के बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो टैग इज एन HTML कमांड। टैग क्या होता है, एक कमांड होता है ना, विच इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर व्हाट टू शो एंड हाउ टू शो, है ना। टैग इज अ कमांड और इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। या टैग क्या होता है, एक कमांड होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसका यूज करके आप अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने ब्राउजर के ऊपर क्या दिखाना चाहते हो और कैसे दिखाना चाहते हो, वो डिस्प्ले होगा तो किस तरीके से हमको दिखने वाला है, ये डिसाइड करता है टैग। इट शोज द स्ट्रक्चर एंड appearance of document or web pages that is created, है ना। ये शो करता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। HTML के अंदर जब भी आप कोई वेब पेज, कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हो तो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं, है ना। जैसे कुछ टैग के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल HTML, हेड, टाइटल, ये हमारे ऐसे कुछ टैग हैं जिनका यूज हम लोग जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसको यूज करेंगे। बच्चों देखो एट्रीब्यूट क्या हो सकता है। An attribute is a special word or set of words contained in the tag that specify additional information like color, font, element, है ना। तो एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, एडिशनल फीचर ऑफ द टैग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। किसी भी टैग का एडिशनल जो फीचर होता है वो टैग कहलाता है ना। जैसे कोई फॉन्ट है, आपने कोई चीज लिखा है, उसका कलर चेंज करना चाहते हो, है ना, तो कलर क्या हो सकता है, कलर एट्रीब्यूट हो सकता है ना। अलाइनमेंट चेंज करना है, लेफ्ट राइट सेंटर मूव कराना चाहते हो, तो ये क्या है, ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट हो सकता है ना। टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। अब जरा ध्यान से देखें बच्चों कि
HTML जो हमारा होता है उसके कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके कितने टाइप्स के एलिमेंट उसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखें। HTML एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। कंटेनर एलिमेंट्स क्या होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। एलिमेंट्स दैट इंक्लूड बोथ एंड ऑन एंड एन ऑफ टैग आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट्स। ऐसे टैग जो आप ऑन भी करते हो और लास्ट में कोडिंग खत्म होने के बाद अपने स्टेटमेंट डालने के बाद उसको आप ऑफ करते हो, तो उनको हम कहते हैं कंटेनर एलिमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बी लिखा है, बी से बोल्ड होता है, किसी चीज को डार्क बनाने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक टैग यूज किया है, यहाँ पे वो है बी टैग, है ना। और मैंने लिखा कंप्यूटर एजुकेशन, उसके बाद इस बी टैग को मैंने स्लैश लगा के क्लोज कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑन टैग और यहाँ पे ऑफ टैग, ये होता है कंटेनर टैग। जिस टैग को ओपन करते हैं और लास्ट में जाके उसको हम ऑफ कर देते हैं, ऐसे टैग को हम क्या कहेंगे, कंटेनर टैग, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बी लिखा और बी को क्लोज किया, बी फॉर बोल्ड, इसको ये डार्क करेगा तो आउटपुट विल बी कंप्यूटर एजुकेशन। इसका मतलब इसने इसको बोल्ड कर दिया, तो ऐसे टैग जो ओपन तो होते हैं बट उसको लास्ट में हम क्लोज भी करते हैं, वो बन जाते हैं हमारे कंटेनर एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिए एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स दैट हैव ओनली ऑन टैग डू नॉट रिक्वायर एन ऑफ टैग आर क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिसको ऑन तो करते हो बट उसको हम क्लोज नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल HR टैग which is used to draw a horizontal line doesn't require a closing tag। जैसे कोई हॉरिजेंटल रो बनाना है, आपको हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए HR तो आप यूज करेंगे बट HR को कभी भी हम क्लोज नहीं करते हैं, है ना। तो ये हमारे हो गए HTML के कुछ टाइप्स। बच्चों देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, HTML रूल्स का। सम रूल्स रिगार्डिंग HTML एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये HTML के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसको अच्छे से जाने आप प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, एलिमेंट्स नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी टैग हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आपने उसके अंदर पासवर्ड लगाया हुआ है कैपिटल लेटर में, है ना, और जब उसको कैपिटल लेटर डाल के ओपन करना चाहते हो तो ओपन होता है, लेकिन जैसे स्मॉल लेटर डालोगे तो वो ओपन नहीं होगा, है ना। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका मतलब वो क्या है, वो केस सेंसिटिव है। जहां पे कैपिटल कोई चीज आपने लिखा है और कैपिटल से ही उस चीज को ओपन कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या है, केस सेंसिटिव है। लेकिन जहां पे कैपिटल आपने लिखा और स्मॉल लेटर डाल के आपने उसको ओपन कर लिया, इसका मतलब वो क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है ना। तो ये हमारा होता है केस सेंसिटिव। सच एज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स आर ट्रीटेड एज सेम। मतलब अगर कोई चीज आपने स्मॉल लेटर में लिखा है और उसी चीज को आपने दोबारा कैपिटल लेटर में डिफाइन किया है, तो हमारे उस प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल BR टैग इज द सेम एज BR टैग, है ना। कहीं पे आपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पे आपने BR को कैपिटल लेटर में लिखा है, उसके बाद फिर आके नीचे फिर कहीं आके आपने उसको BR को स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो उससे हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक्शन सेम होगा। BR का मतलब लाइन को ब्रेक करना होता है, ये कैपिटल BR भी लाइन को ब्रेक कर देगा और स्मॉल BR भी हमारे लाइन को ब्रेक कर देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, एट्रीब्यूट नेम्स आर आल्सो नॉट केस सेंसिटिव। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा फीचर ऑफ द टैग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। HR ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। बच्चों इसके अंदर मैंने एक देखो साइज लिखा है, साइज क्या है, ये एक एट्रीब्यूट होता है, किसका, हॉरिजॉन्टल लाइन का। अगर साइज को आपने कैपिटल में लिखा है तब भी वो डिजाइन कर देगा, और अगर साइज को आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तब भी वो लाइन को क्रिएट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइज जो हमारा एट्रीब्यूट पास होता है किसी भी टैग के अंदर, वो क्या होता है, वो केस सेंसिटिव नहीं होता। उसको आसानी से आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखो, एट्रीब्यूट वैल्यू आर केस सेंसिटिव। एट्रीब्यूट के अंदर ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये होती है केस सेंसिटिव, स्पेशली इफ दे रेफर टू अ फाइल। फॉर एग्जांपल, इफ द फाइल नेम इन बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू flower.jpg,
जैसे सपोज आपने एक टैग यूज किया बॉडी के नाम से और एक बैकग्राउंड का आपने यूज किया है एक एट्रीब्यूट, और इसके अंदर की जो वैल्यू है फ्लावर डॉट जेपीजी, इसको आपने लिखा है स्मॉल लेटर में, है ना, इसको लिखा है स्मॉल लेटर में, जबकि एक्चुअल जो फाइल आपके डेस्कटॉप पे रखी है ये फाइल, उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक्चुअल ओरिजिनल फाइल जो है वो कैपिटल लेटर में है तो बैकग्राउंड के सामने जो वैल्यू पास करेंगे वो भी कैपिटल लेटर में ही करना है, सेम जैसे आपने दिया है उसके अंदर, है ना, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने स्मॉल लेटर में कैपिटल है स्मॉल में कर दिया या स्मॉल है कैपिटल में कर दिया तो ये आपके बैकग्राउंड को चेंज नहीं करेगा, है ना, may not be the same as the file name in body background equal sign flower dot jpg, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी अलग अलग होती है, वैल्यू जो होती है वो हमेशा केस सेंसिटिव होती है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो, attribute values should be placed between quotes when they contain spaces or special characters। जब भी आप किसी भी टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट पास करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू लिखेंगे उसको आप डबल कोट्स में डालेंगे। ये भी हमारा एक रूल होता है कि जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू आप पास करिए तो दोनों तरफ से डबल इनवर्टेड कामा के अंदर इसको पास करिए, है ना, ये भी हमारा एक रूल है, इसको भी हमको याद रखना है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, यू कैन यूज एज मच स्पेस बिटवीन द टैग्स, फॉर एग्जाम्पल आप दो टैग के बीच में अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल दिया है तो इससे हमारे टैग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ऐसे लिखा है बी फॉर बोल्ड करना है, बोल्ड टेक्स्ट देन बी क्लोज, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपने इसको ऐसे लिखा इस तरीके से और बीच में ये सारे हमारे ढेर सारी स्पेस कर दिया है आपने, तो तब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द आउटपुट विल बी बोल्ड टेक्स्ट, ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश करना है कि हमारी अच्छी से फॉर्मेटिंग हो, सिंटेक्स हमारे अच्छे से लिखे जाए, इसमें गैप न किया जाए। लेकिन अगर गलती से आपने इसके बाद दोनों तरफ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर दिए हैं तब भी हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, एलिमेंट नेम कैन नॉट बी कंटेन स्पेसेस। एलिमेंट नेम मतलब जो टैग आपने यूज किया है उसके अंदर स्पेसेस नहीं हो सकता, यहां पे आपको स्पेस नहीं डालना है, ये हमारा तरीका गलत होता है। यू शुड नॉट गिव एनी स्पेसेस बिटवीन, अब देखो लेस देन सिंबल है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके बीच में यहां पे स्पेस आपको नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल if you have to give a line break the command can be br or br, मतलब br स्मॉल भी हो सकता है, br कैपिटल लेटर में भी हो सकता है, बट नॉट स्पेस br। आपने यहां भी स्पेस डाल दिया, b लिखा, फिर यहां भी स्पेस डाल के आगे स्पेस कर दिया, तो ये जो तरीका है, ये जो आपने लिखा है ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं लिखना है हमको। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, ब्राउजर्स इग्नोर अननोन एलिमेंट्स एंड अननोन एट्रीब्यूट्स। बच्चों जो टैग्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड टैग, एक होता है यूजर डिफाइंड टैग। तो HTML के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारा प्री डिफाइंड टैग होता है। इसके पहले चलता था फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम लोग XML पढ़ा करते थे, तो XML का पूरा नाम होता था एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML के अंदर जो हम टैग यूज करते थे वो यूजर डिफाइंड टैग हुआ करता था, है ना। तो इसके अंदर ये क्या 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 बोल रहा है, ब्राउजर इग्नोर्स अननोन एलिमेंट्स, मतलब यूजर डिफाइंड टैग को इसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते। पता लगा ऐसा टैग आपने यूज किया जो HTML के अंदर यूज ही नहीं होता, ऐसे बनाए ही नहीं गए ऐसे टैग, तो उसको क्या करेगा हमारा ब्राउजर, उसको क्या कर देगा, उन टैग्स को सीधे सीधे इग्नोर करेगा कि वो टैग भाई बने नहीं है, तो उसको दिखा कैसे सकता है, वो इग्नोर कर देगा क्योंकि वो अननोन एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर यूजर डिफाइंड होता तो XML वगैरह में यूज हो सकता था, लेकिन अगर वो अननोन है इसका मतलब वो प्री डिफाइंड टैग नहीं है, पहले से बना हुआ नहीं है, तो हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं करेगा। Elements can be nested, for example to make text bold, underline, है ना, it and use, bu and ub। बच्चों देखो ध्यान से, अगर आपने किसी स्टेटमेंट में एक से ज्यादा टैग यूज किया है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे बी यूज किया और यू किया, बी फॉर बोल्ड होता है, यू से अंडरलाइन होता है, मतलब टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसके नीचे एक अंडरलाइन बन के आए, तो बी और यू आपने लिखा, लेकिन जब इसको इधर लाके क्लोज करोगे तो ये लास्ट वाला जो होता है ये आके पहले क्लोज होता है, ये हमारा सिस्टम होता है ना। ऐसे बी जो होगा ये आगे हमारा लास्ट में क्लोज होता है। ये इसका सही सिंटेक्स है, ये एकदम सही तरीका है आपको क्लोजिंग करने का, ये जो हमारा है सिंटेक्स जो होता है ये हमारा करेक्ट तरीका होता है। एंड नॉट इसका मतलब क्या, कि आपको ऐसे नहीं लिखना है,
है ना। जैसे आपने बी यू लिखा, बोल्ड और अंडरलाइन यहाँ पे यूज किया, और टेक्स्ट लिखने के बाद आपने बी को पहले क्लोज कर दिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यू पहले लास्ट में आपने किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले यू करना चाहिए था और लास्ट में आके आपको यहाँ बी करना चाहिए था। तो ये जो तरीका है ये पूरी तरह से गलत तरीका है। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये लेसन आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव हो। हेलो, आप सबने ये जो वीडियो देखा समझ में आ गया ना पूरा? ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको ये एक जो प्रैक्टिकल मैंने किया है, अभी जब हमने बुक में किया था ना वो रेम्बो वाला, वही प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक नोटपैड ओपन किया है, उसमें देखिए यहाँ पर मैंने HTML टैग लिखा है। जैसे ही बुक में था वैसे ही लिखा है कि HTML टैग मैंने स्टार्ट किया है, फिर उसके अंदर हेड टैग है, उसके अंदर टाइटल दिया है अबाउट रेम्बो, फिर टाइटल को क्लोज किया है, उसके बाद बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या किया है, H1 टैग को क्लोज, फिर P टैग, पिग मीन्स पैराग्राफ टैग, एक दो पैराग्राफ टैग लिए। एक फर्स्ट वाला जो है उसमें हेलो स्टूडेंट, और सेकंड वाला जो है उसमें गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। फिर मैंने बॉडी टैग क्लोज किया, उसके बाद मैंने HTML टैग को क्लोज कर दिया है, ठीक है। चलो, ये हमारा नोटपैड में हमने ये जो कोड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो कि उसके बाद यहाँ फाइल में जाकर उसको सेव करना है, ठीक है। क्या करना है, सेव करना है। मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ सेव एज करके। देखिए यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करती हूँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है। और देखिए यहाँ पे मैंने इस फाइल का क्या नाम लिखा है, हेलो। क्या लिखा है, हेलो। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हेलो डॉट एक्सटेंशन मीन्स के कोई भी वेब HTML कोड को हम जब वेब पेज के अंदर हम उसको इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तब इस फाइल को हमें HTML एक्सटेंशन से इसको सेव करना होता है, ठीक है। चलो, उसको यहाँ मैं सेव बटन से सेव कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है आप लोग को ये hello.html। देखो, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोला था ना कि हम जब ये कोड नोटपैड में कोड राइट करेंगे और .html से हम जब इसको एक्सटेंशन देकर फाइल को सेव करेंगे, तभी ऑटोमेटिक जो भी ब्राउज़र में हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रन करेंगे उस ब्राउज़र का यहाँ पर क्या आ जाएगा, आइकॉन आ जाएगा। तो देखो, मेरे लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र है, क्रोम। तो देखो, क्रोम का आइकॉन आ गया। तो यहाँ पर मैं उस पर डबल क्लिक करूँगी। देखो, ये ब्राउज़र ओपन हुआ। देखो, मैंने हेड में जो टाइटल दिया था ना, अबाउट रेम्बो, दिख रहा है सबको? उसके बाद मैंने बॉडी टैग में H1 टैग में क्या किया था, रेम्बो। H1 का क्या मतलब था, जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो क्या होनी चाहिए, लार्ज, ठीक है। उसके बाद मैंने दो पैराग्राफ टैग लिए थे, हेलो स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जब हमने बुक में हमारा जो था एग्जाम्पल, वो मैंने प्रैक्टिकल करके भी आप सबको बता दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, इसलिए आप सबको समझ में और भी आ जाए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।